हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डिजिटल स्कोर प्लस। सो स्टूडेंट, इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग झारखंड पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर का इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि आप लोग का चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री का जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुका है या वैसा क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है और बार बार वो सेमेस्टर एग्जाम में रिपीट करता है। तो वो सब क्वेश्चन का आज हम लोग डिस्कस करेंगे, सो दैट अगर वो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपका ट्रिग्नोमेट्री से एक भी क्वेश्चन सेमेस्टर एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो वीडियो में स्टार्टिंग से एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो ट्रिग्नोमेट्री के लिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बहुत सारा क्वेश्चन है। तो अभी हम लोग एक एक करके समझते हैं कौन कौन सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो सारा जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारा मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ ट्रिग्नोमेट्री का, बट जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको भी मैं आप लोग को बताते चलूँगा, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर वन है प्रूव दैट साइन 75 डिग्री इज इक्वल टू √6 + √2 डिवाइडेड बाई 4। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सेमेस्टर एग्जाम में बार बार रिपीट करता है कि साइन 75 डिग्री का वैल्यू जो है √6 + √2 डिवाइडेड बाई 4 होता है। ये प्रूव करके बताना है, ये सेमेस्टर एग्जाम में आता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर टू है, ये भी प्रूविंग वाला क्वेश्चन है। प्रूव दैट साइन 18 डिग्री इज इक्वल टू √5 - 1 डिवाइडेड बाई 4। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट करता है कि साइन 18 डिग्री बराबर जो होता है √5 - 1 डिवाइडेड बाई 4। या तो ये MCQ में आप लोग का आ सकता है, ये या तो आप लोग का सब्जेक्टिव में प्रूव करने के लिए भी आ सकता है, ठीक है। तो आप लोग को ये क्वेश्चन प्रैक्टिस होना चाहिए, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो है वो मतलब बार बार रिपीट करता है, ठीक है, ये सब क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 1 दोनों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VBI क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 ये प्रीवियस ईयर में 2024 में आ चुका है ये क्वेश्चन। इन एनी ट्रायंगल ABC प्रूव दैट 10 B - C डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू B - C डिवाइडेड बाई B + C इंटू कोट A/2। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ है प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग को प्रैक्टिस होना चाहिए। ये 7 मार्क्स का आप लोग का आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करने आना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है प्रूव दैट 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू π/4। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VBI क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन बार बार सेमेस्टर एग्जाम में रिपीट होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 जितना भी बताया हुआ हूँ सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग का, ठीक है। अभी हम ये सब सब्जेक्टिव बता रहे हैं ना, अभी कुछ देर बाद MCQ का भी कुछ मतलब रिपीटेड MCQ बताएंगे जो सेमेस्टर एग्जाम में बार बार रिपीट करता है, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर आप देखते रहिएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम लोग, जो कि है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है इफ़ 10A इज इक्वल टू 5/6, ठीक है। मतलब 10A का वैल्यू जो है वो दिया गया है 5/6 एंड 10B इक्वल टू 1/11। प्रूव दैट A + B इज इक्वल टू 45 डिग्री। मतलब 10A और 10B का वैल्यू दिया गया है और A + B का वैल्यू निकालना है, ठीक है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, उतना भी हार्ड नहीं है, ठीक है। बस आप लोग को अच्छा से सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है, इंपॉर्टेंट है सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा प्रूव दैट cos x इंटू cos 2x इंटू cos 4x इंटू cos 8x इज इक्वल टू साइन 16x डिवाइडेड बाई 16 sin x, ठीक है। ये क्वेश्चन जनरली उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आप लोग को प्रैक्टिस होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये अभी मतलब रिपीट करता था, बट अभी 1-2 साल से नहीं पूछ रहा, तो हो सकता है आप लोग का सिलेबस में ये इस बार नहीं दिया होगा, तो टेंशन नहीं लेना है, बट इसको प्रैक्टिस करके जाना है, सो दैट अगर ये क्वेश्चन आ गया तो आप लोग बना पाओ, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 7 है इफ़ A + B इक्वल टू 45 डिग्री देन प्रूव दैट 1 + 10A इंटू 1 + 10B इज इक्वल टू 2, ठीक है। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VBI क्वेश्चन है, आप लोग टिक करके रख लीजिएगा। ये सब जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 तक आप लोग का क्लियर हो गया होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में बोला जा रहा है इफ़ कोस ए इक्वल टू 1/2, मतलब कोस ए इक्वल टू बोला जा रहा है 1/2 होगा, ठीक है। 1/2 है तो फाइंड करना है कोस 3a का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। आपको अगर फॉर्मूला याद है तो आप इजीली से बना सकते हैं, उतना भी हार्ड क्वेश्चन ये सब नहीं है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है ना उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये MCQ में भी आ सकता है या तो आपको डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए दे देगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 8 उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4, 3, 2 ये सब इम्पोर्टेंट था ना ये, लेकिन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ a इज इक्वल टू 10 इनवर्स x देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 2a, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बट उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस थोड़ा कम भी करोगे तो चलेगा, बट आप लोग को एटलीस्ट सॉल्व करने आना चाहिए, ठीक है, सो दैट सेमेस्टर एग्जाम में आए तो आप इजीली से बना पाओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है सो दैट, क्वेश्चन नंबर 10 है सो दैट sin x प्लस वाई डिवाइडेड बाई sin x माइनस वाई इज इक्वल टू 10x प्लस 10y डिवाइडेड बाई 10x माइनस 10y, ठीक है। मतलब कि एक तरह से प्रूविंग वाला क्वेश्चन है, सो दैट या प्रूविंग एक ही हुआ एक तरह से, ठीक है। मतलब sin x प्लस वाई का जो और डिवाइडेड बाय sin x माइनस वाई, ठीक है। sin x प्लस वाई डिवाइडेड बाय sin x माइनस वाई उसका बराबर जो होता है 10x प्लस 10y डिवाइडेड बाय 10x माइनस 10y, ये ला के दिखाना है। तो ये भी क्वेश्चन आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ साइन 765 डिग्री, ठीक है। मतलब साइन 765 डिग्री का वैल्यू आपको बताना है। ये क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करने आना चाहिए, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन एक ना एक आ सकता है, ठीक है। या तो MCQ में देगा या तो सॉल्व करने दे देगा, ठीक है। साइन 120 डिग्री, साइन 765 डिग्री, ठीक है, कोस माइनस 870 डिग्री, इस टाइप का क्वेश्चन देता है, ठीक है। तो प्रैक्टिस होना चाहिए। देन क्वेश्चन नंबर 12 है प्रूव दैट tan 56 डिग्री इज इक्वल टू कोस 11 डिग्री प्लस साइन 11 डिग्री डिवाइडेड बाय कोस 11 डिग्री माइनस साइन 11 डिग्री, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आप लोग को प्रूव करने आना चाहिए, ठीक है। ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन नंबर 12 उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। 12 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट 11 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब है क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है प्रूव दैट tan इनवर्स ब्रैकेट में है √1 माइनस कोसेक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोसेक्स इज इक्वल टू x/2, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन जनरली उतना नहीं पूछा जाता है, बट इस टाइप का कुछ बहुत 1-2 क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करके चले जाइएगा, ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने का चांस है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में बोला जा रहा है इफ़ एनी ट्राइंगल ABC इफ़ A इज इक्वल टू 18, B इज इक्वल टू 24 एंड C इज इक्वल टू 30, कोस A कोस B एंड कोस C फाइंड करना है आप लोग को, ठीक है। मतलब A का वैल्यू, B का वैल्यू और C का वैल्यू दिया गया है, जो कि आप लोग को एक ट्राइंगल बनाना है, ठीक है। ट्राइंगल बनाना है और इसको मतलब सॉल्व करना है। वैल्यू दिया गया है, कोस A फाइंड करना है, कोस B एंड कोस C, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व कर लेना है। देखिए हम जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं ना उसका आंसर इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि अभी यहाँ पर थोड़ा सा पॉसिबल कम आंसर बताना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्क्रीन में उतना सॉल्व नहीं होगा और एक क्वेश्चन 2 पेज 1 पेज लग जाता है बनाना, ठीक है। अगर हम बोर्ड वगैरह में बताते हैं, बोर्ड में लिख करके वाइट बोर्ड या कोई भी बोर्ड में तो हो सकता था, लेकिन स्क्रीन में उतना बड़ा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। बट हम यहाँ पर सिर्फ इसलिए क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है। तो आंसर आप लोग खुद से बनाइएगा, और जिन्होंने मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़ा है तो जुड़ जाइए, मैं आप लोग को वहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूंगा। और जो भी क्वेश्चन आप लोग से नहीं बनता है आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। मेरे तरफ से और मेरे टीम की तरफ से सारा स्टडी मटेरियल फ्री क्लास प्रोवाइड किया जा रहा है फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए, ठीक है। स्टार्टिंग से प्रोवाइड किया जा रहा है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से क्लिक करके जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में। सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है साइन क्यूब A, ठीक है। क्यूब एक तरह से बोल सकते हैं, ठीक है। 3 पावर 3 मतलब क्यूब, साइन क्यूब A प्लस कोस क्यूब A डिवाइडेड बाय साइन A प्लस कोस A प्लस साइन क्यूब A माइनस कोस क्यूब A डिवाइडेड बाय साइन A इंटू
माइनस कोस ए, ठीक है, इज इक्वल टू 2। ये आप लोग को सॉल्व करने आना चाहिए, क्योंकि ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया है, तो आप लोग को प्रैक्टिस होना चाहिए, ठीक है। तो मैं जितने भी क्वेश्चन बताया हुआ हूँ, ठीक है, अभी जस्ट सब्जेक्टिव में, वो सब सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस होना चाहिए, ठीक है। वो अगर क्वेश्चन ये सब अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो साइड से एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट ये सब जितना भी आज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाएं, सारा का सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, जो कि है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यानी कि MCQ का कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बताता है, बट मैं एनालिसिस करके खुद से जो प्रीवियस ईयर में बार बार रिपीट करता है, ठीक है, रिपीट किया हुआ है, और जो बार बार पूछा जाता है, वो सब क्वेश्चन को बता रहे हैं, सो दैट आप लोग प्रैक्टिस करो, और वो क्वेश्चन अगर आ गया तो आप आसानी से टिक करके आ सकते हैं MCQ में, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो ये रहा आप लोग का MCQ का क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कोट इनवर्स -1 डिवाइडेड बाय √3 फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। इस तरह का कोई भी वैल्यू दे देगा और बोल देगा प्रिंसिपल वैल्यू बताइए, ठीक है। तो देखिए, कोट का पूछ सकता है, कोस का पूछ सकता है। देखिए, हम जितने भी मैथमेटिक्स का क्वेश्चन करवा रहे हैं ना, सारा का सारा ये नहीं है कि सेम टू सेम आएगा, सेम आएगा, कुछ कुछ क्वेश्चन सेम टू सेम भी आ जाएगा, लेकिन एक दो क्वेश्चन मैथमेटिक्स में ऐसा होता है ना, जो पैटर्न वही रहेगा, जिस टाइप का हम क्वेश्चन बता रहे हैं ना, सेम टू सेम रहेगा, बट डिजिट चेंज कर देगा। जैसे कि यहाँ पर 105 डिग्री है, तो 105 की जगह 120 दे देगा। यहाँ पर 105 है, तो 105 की जगह 120 डिग्री दे देगा। मतलब डिजिट चेंज हो सकता है। जैसे कोसेक 270 का वैल्यू यहाँ पूछा है, तो कोसेक 75 का वैल्यू पूछ सकता है। डिजिट चेंज हो सकता है, बट क्वेश्चन का जो पैटर्न रहेगा वो इसी बेसिस पर रहेगा, ठीक है। हम फिजिक्स का गारंटी बता सकते हैं कि हम जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं सारा आ जाएगा, केमिस्ट्री में भी आ जाएगा, लेकिन मैथमेटिक्स में थोड़ा सा डिजिट चेंज करता है, ठीक है। लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री में सेम टू सेम आता है, ठीक है। तो ये चीज़ का आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग का शायद सिलेबस से प्रिंसिपल वैल्यू हटा दिया, अगर हटा दिया होगा तो ये ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। प्रिंसिपल वैल्यू पढ़ लीजिएगा, ये एक ना एक MCQ में ज़रूर आता है, ठीक है। तो ये पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है इवेल्युएट साइन 105 डिग्री प्लस कोस 105 डिग्री। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है द वैल्यू ऑफ कोसेक 270 डिग्री। यानी कि 270 डिग्री का वैल्यू बताना है, यानी कि कोसेक 270 डिग्री का आप लोग को क्या करना है, वैल्यू बताना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग को प्रैक्टिस होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोसेक 270 डिग्री का वैल्यू बार बार पूछता है, ठीक है। उसके बाद द वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री, ठीक है। बोले तो डिजिट यहाँ पर कुछ भी पूछ सकता है, कभी साइन 75 का पूछता है, कभी कोसेक 270 का पूछेगा, कोस 75 का पूछ देगा, साइन 75 का पूछ देगा, साइन π/12 का पूछ देगा। इस टाइप का क्वेश्चन एक ना एक जरूर आएगा, या तो MCQ में या तो डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए आ सकता है 7 मार्क्स में। तो ये क्वेश्चन आप लोग को प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में भी वही है, कोस 75 डिग्री का वैल्यू बताना है। फिर इसमें भी है साइन 75 का, फिर इसमें द वैल्यू ऑफ साइन π/12 का वैल्यू बताना है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन आप लोग को प्रैक्टिस होना चाहिए, जो कि MCQ में आने का चांसेस रहता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, देखिए ये भी एक क्वेश्चन है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ साइन 765 डिग्री। ये क्वेश्चन भी आप लोग को प्रैक्टिस होना चाहिए, क्योंकि पूछता है। क्वेश्चन नंबर 4 है साइन 17 डिग्री इंटू कोस 10 डिग्री माइनस कोस 70 डिग्री इंटू साइन 10 डिग्री, ठीक है। ये एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है आप लोग का MCQ में, तो सॉल्व करने आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 है कोस इनवर्स -1/√2 फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन बचा है ना, उसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है, प्रिंसिपल वैल्यू वाला, तो प्रैक्टिस होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन है, जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है द वैल्यू ऑफ 7 पाई रेडियन डिवाइडेड बाय 12 इन डिग्री। मतलब रेडियन में दिया गया है और डिग्री में बताना है आप लोग को क्या होगा इसका वैल्यू, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आने का चांस रहता है और आता है, ठीक है। रेडियन में दे देगा, डिग्री में पूछेगा, या तो डिग्री में दे देगा, रेडियन में पूछेगा। मतलब कन्वर्ट करना है, ठीक है। रेडियन टू डिग्री, डिग्री टू
रेडियन। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है द वैल्यू ऑफ 180 डिग्री इन रेडियन। ठीक है, वही रेडियन वाला वैल्यू। ठीक है, तो ये सब आप लोग को प्रैक्टिस होना चाहिए। ठीक है, और भी जितने भी क्वेश्चन बैंक्स में मैथमेटिक्स का क्वेश्चन दिया हुआ है डिफरेंट टाइप्स का, तो वो सब क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। बट हम जितने भी क्वेश्चन बताएं, चाहे सब्जेक्टिव हो या MCQ हो यानी ऑब्जेक्टिव, ठीक है, उस टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस आप लोग का ज़रूर होना चाहिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके ये वीडियो फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक आप लोग को किस वीडियो नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर आप लोग को चाहिए वो कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, ताकि मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना पाऊँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ हंसते हंसते।